नाज़रीन आदाब, मुनसिफ बिहार में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली। में शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर गंगा घाट पर मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का किया मुआयना। तामीराती काम जल्द मुकम्मल करने की ओहदेदारों को दी हिदायत। जन स्वराज ज़मीनी तौर पर हो रही है मजबूत, हजारों लोग जुड़ रहे हैं पार्टी से, प्रशांत किशोर का दावा। रियासती वजीर कृष्ण नंदन पासवान ने गोपालगंज में सैलाब मुतासरा इलाकों का किया दौरा। मुतासरीन की हर मुमकिन मदद का दिलाया यकीन। जहानाबाद जिले के डीपीएम वर्करों ने अपने मुतालबात को लेकर दफ्तर के रूबरू दिया धरना। मुतालबात को पूरा करने की मांग। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर गंगा घाट पर मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का मुआयना किया। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि तामीराती काम जल्द मुकम्मल करें। नीतीश कुमार ने गंगा घाट के मुआयने के अलावा बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के करीब ज़ेर तामीर रेलवे ओवरब्रिज के तामीराती काम का भी जायज़ा लिया। इस मौके पर राज्यसभा के रुकन संजय कुमार झा, रियासती वज़ीर विजय कुमार चौधरी और दीगर मौजूद थे। साबिक आईए अफसर मनीष वर्मा ने जेडीयू में शमूलियत इख्तियार कर ली है। जेडीयू लीडरान ने मनीष वर्मा का पार्टी में खैर मकदम किया और उन्हें मुबारकबाद दी। इस मौके पर जेडीयू लीडरान ने कहा कि मनीष वर्मा को इंतज़ामिया का अच्छा तजर्बा है और उनके पार्टी में शामिल होने से पार्टी मज़ीद मजबूत होगी। इस मौके पर मनीष वर्मा ने कहा कि वो समाज की खिदमत के जज्बे से जेडीयू से जुड़े हैं। प्रशासनिक अनुभव है, निश्चित रूप से इनके आने से हमारी पार्टी का संगठन और मजबूत होगा, बेहतर होगा, ये मुझे पूरा भरोसा है, पूरा उम्मीद है इनके आने से। और मैं इसमें कहीं दो संदेह नहीं है। मेरे लिए आज एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट है ये जो यहां पे छोटा सा कागज मिला है मुझे। ये जिस प्रकार से मैंने जब आईएएस की परीक्षा दी थी तो जो हालत पेपर लिखने से पहले एग्जामिनेशन हॉल में जिस प्रकार जो हालत होती है वही हालत मेरी आज है। एक जीवन में एक पड़ाव है। अभी तक एक जीवन एक धैर्य से जीता आया हूं और ये एक पड़ाव है। आज सुबह में जब मैं अप्लाई कर रहा था इस पद के लिए, मेंबरशिप के लिए, तो उसमें पेशा लिखना होता है। तो पेशा के रूप में मैं सोच रहा था कि क्या लिखूं। कल 8 तारीख को मैंने जो भी दोनों पद थे, सदस्य बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और बिहार विकास मिशन के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव का पद, दोनों से त्याग पत्र दे दिया था। तो मेरे मन में था कि मैं लिखूं तो क्या लिखूं। रिटायर्ड आईएएस अफसर पेशा हो नहीं सकता। तो मन में आया कि भाई अब तो समाज की ही सेवा करनी है, इसलिए सोशल वर्क ही करना है, इसलिए पेशा के। बिहार में हर रोज़ मुख्तलिफ पार्टियों के लीडर जन स्वराज और प्रशांत किशोर के बारे में मुख्तलिफ बयानात का जवाब देते हुए जन स्वराज पदयात्रा के कन्वीनर प्रशांत किशोर ने कहा कि हुकूमत की तब्दीली को चंद माह गुजरे हैं और आप हम देख रहे होंगे कि बिहार से लेकर दिल्ली तक के लीडर बेचैन होने लगे हैं। ये इसलिए हो रहा है कि लोग बिहार में जन स्वराज की ताकत को ज़मीन पर देख रहे हैं। प्रशांत किशोर ने मज़ीद कहा कि जब हम पदयात्रा के लिए आए थे तो 50 से 100 लोगों के साथ आए थे, लेकिन आज हज़ारों लोग जन स्वराज में शामिल हो चुके हैं। यहां से लेके दिल्ली तक छटपट छटपट कर रहा है। ये हमारी ताकत नहीं है, ये आपकी ताकत है। हमको धंधेबाज कह रहा है तो हम भैया धंधेबाज हैं।
जनता का ठेका ले लिए हैं। अब तय कर लिए हैं कि किसी दल और नेता का काम नहीं करना है, जनता का ठेका ले लिए हैं कि इस बार जनता का काम करेंगे। और आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड जानते हैं, जिसका काम ले लिए वो हारा नहीं है। आपको भी नहीं हारने देंगे, आपको भी हारने नहीं देंगे, चिंता मत कीजिए। अभी तर्कस में कई गो तीर बाकी बा। बहुत आदमी कहतन कि पदयात्रा हो गई तो बड़ा माहौल बन गई, चर्चा होता, चल जाए, एकरा बाद का होई? एकरा बाद एकरा से बड़ा बुलेट दागो। अभी तो आइल रही है, जब तो 150 आदमी के संगे आइल रही, रवा देखा था नहीं कि अभी 2-3 हजार आदमी रवा हो गई नहीं, तो सब के मिला के जब दागब तो पते ना चली कि ऊपर से का गई नीचे से का खिसक गई। समीकरण बनावे दी, कोई MY बनावता, कोई PY बनावता, कोई A to Z बनावता। कटिहार लोकसभा हल्के से रुकन पार्लियामेंट मुंतखब होने के बाद तारिक अनवर कटिहार पहुंचे, जहां पार्टी लीडरों और कारकुनों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। कटिहार नगर भवन में इजहार तशक्कुर का प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। MP तारिक अनवर ने अवाम का शुक्रिया अदा किया और ये भी कहा कि कटिहार के अहम मसाइल के हल के लिए वो रियासती हुकूमत से लेकर लोकसभा हाउस तक भरपूर आवाज़ उठाएंगे। तारिक अनवर ने कहा कि कटिहार के लोगों ने उन पर जो एतमाद जाहिर किया है, इस पर वो पूरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अब एक एक करके हम लोग उसको लेंगे, उसको प्राथमिकता के आधार पर जो आपने कहा है, तो वो तमाम समस्याएं हैं और उन समस्याओं का समाधान कैसे होगा। विधानसभा में हमारे 2 विधायक यहाँ बैठे हैं, ये अपनी बात कहेंगे। लोकसभा में जहाँ हमको उठाने का मामला हम उठाएंगे और पार्टी भी अपने स्तर से सत्याग्रह करेगी, धरना देगी और यहाँ सरकार को मजबूर करेगी उन मांगों को पूरा करने के। तो उसकी इंक्वायरी करा लें, जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। 17 साल से 18 साल से उनकी सरकार है और दोषी जो है वो कांग्रेस है या इंडिया गठबंधन है, तो अजीब सी बात लगती है, हंसी। गोपालगंज में गंडक के नशीबी इलाके के गांव में सैलाब का पानी मुसलसल बढ़ रहा है। सैलाब के बाइस मुतासरा इलाकों के लोगों का ज़िले हेडक्वार्टर से राबिता मुनक़ता हो गया है। सदर ब्लॉक के रामनगर, खाप, मकसूदपुर, जिगरी टोला समेत तकरीबन 1 दर्जन गांव सैलाब में घिरे हुए हैं। रामनगर का हाई स्कूल और मिडिल स्कूल सैलाब से डूब गए हैं। इसके अलावा इन देहात को जाने वाली सड़कें मुकम्मल तौर पर पानी में डूबी हुई हैं, जिसकी वजह से इस इलाके में आमदोरफ्त का वाहिद ज़रिया कश्ती है। रियासती वज़ीर कृष्णानंदन पासवान ने हुकाम के साथ एक जायज़ा मीटिंग की और सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने सदर ब्लॉक के रामनगर जागिरी टोला में कश्ती के ज़रिए सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने DM को सैलाब से मुतासरा लोगों के लिए कश्तियाँ चलाने की हिदायत दी। इसके अलावा रियासती वज़ीर ने कहा कि सैलाब से तबाह होने वाले गन्ने की फसल का मुआवजा दिया जाएगा और सैलाब मुतासरीन को डिज़ास्टर मैनेजमेंट से इमदादी रकम भी फराहम की जाएगी। प्रभारी मंत्री होने के बाद आज प्रथम हम जिले का समीक्षा बैठक भी किए हैं और बैठक में प्रमुख मुद्दा था बाढ़। पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को मैंने यह दोनों से आग्रह किए हैं कि बाढ़ का मुद्दा जो है हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। प्राय जो बाढ़ आता है, जन माल की क्षति होती है, फसलें बर्बाद हो जाती है। इसके लिए हम सभी को पहले से भी सचेत होना चाहिए। और इस बार हम देख रहे हैं कि गन्ना भी पूरा डूबा हुआ है और पानी घर के नज़दीक पहुंच गया, कहीं घरों में पानी है। तो निश्चित तौर पर यह सब चीज़ हम सभी के लिए बहुत अच्छा चीज़ नहीं है। बाढ़ से निपटने के लिए हम प्रशासन और हम सभी तैयार हैं और इसे निपटेंगे।
और आपदा है, आपदा प्रबंधन को भी मैंने सब सक्रिय किया है कि आपदा के तरफ से जो रिलीफ आम जनता के बीच में देना है वह रिलीफ भी मिलेगा, और फसल जो बर्बाद हो रही है इसको हम देख रहे हैं, इसका भी हम समीक्षा करके। रियासती वजीर माहौलियात प्रेम कुमार ने नालंदा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने रोपोली असम्बली के ज़िमनी इंतखाब में एनडीए की जीत का दावा किया। प्रेम कुमार ने कहा कि एनडीए उम्मीदवार का कालाधर मंडल भारी अक्सरियत से एहतजाज जीतेंगे। प्रेम कुमार ने कहा कि रोपोली असम्बली के मुख्तलिफ देहातों के दौरे के मौके पर उन्होंने कहा कि वहाँ का माहौल एनडीए के हक़ में है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला नीतीश कुमार की क़यादत में बिहार तरक्की के ज़ीने तय कर रहा है। घोड़ा कटोरा ऐसे कई स्थान और आगे भी हम लोगों ने कई प्रयास कर रहे हैं करते हैं। पूरे देश और दुनिया के लोग जब बोध गया के बाद, जब भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था, वहाँ के बाद राजनीति लगाते हुए और बड़ी संख्या में पर्यटकों का आगमन हो रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में सीमित संभावनाएं जा करते हैं। तो आज बड़ी संख्या को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है इको टूरिज्म के माध्यम से हम ऐसे स्थानों, इसमें हमारा भभुआ है, रोहतास का तुतला भवानी है, गुप्ता धाम है जाकर, गया का बोध गया जाकर के है। आगे में हम आते हैं तो नालंदा हमारा है, नवादा में देखा आपने कपूल का जलप्रपात जाकर के है। ऐसे अधिक चीज़ हमारे पास जाकर के है। वाल्मीकि नगर में रिजर्व टाइगर जाकर के हम लोग प्लान कर रहे हैं। इसी महीने हम कंसल्टेंट बहाल करने जा रहे हैं। परामर्शी के माध्यम से उन जगहों का आइडेंटिफाइड किया है और पर्यटन और पर्यावरण वन विभाग दोनों मिलकर ज्वाइंट हम लोग बिहार में इको टूरिज्म क्षेत्र में पर्यटकों के लिए। रियासती वजीर शहरी तरक्की नितिन नवीन ने आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव के हालिया बयान का जवाब देते हुए कहा कि आरजेडी के दौरे हुकूमत में मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि एनडीए हुकूमत में मुजरिमों की जगह जेल है। गठबंधन दिखे निचले स्तर पर, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में अपराध की श्रेणी बढ़ रही है। जो अपराध के संरक्षक हैं, अपराध के जनक हैं, जिन्होंने इस राज्य में 90 से 2005 तक केवल अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया, जिनके घर से अपराधियों को संरक्षण मिलता था, जिनके कह सकते हैं जिनके परिवार के लोग अपराधियों के साथ लगकर सरकार चलाते थे, वो आज अपराध पे भाषण दे रहे हैं या प्रवचन दे रहे हैं। तो जनता को मालूम है कि लालू शासन के समय में जो अराजकता और जंगल राज इसी परिवार के द्वारा पूरे राज्य में की गई। लोगों ने भूला नहीं है कि कैसे अपहरण उद्योग चलता था। लोगों ने नहीं भूला है कि नक्सल की घटनाएं किस प्रकार से प्रायोजित करके कराई जाती थी। लोगों ने ये भी नहीं भूला है कि किस प्रकार माता बहनें शाम में सड़क से निकलने के लिए डरती थी। कोई नहीं भूला है कि उनके बच्चे स्कूल जाते थे तो कि लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, माँ बाप इंतजार करते थे। इन लोगों ने ये दौर भूला नहीं है। तेजस्वी यादव जी, हमारी सरकार में यही अंतर है, हमारे यहाँ अपराधी अगर अपराध करता है तो वो जेल जाता है, और आपके शासनकाल में अपराधी अपराध कर। जहानाबाद ज़िले के डीपीएम वर्करों ने अपने मुतालिबात को लेकर दफ्तर के सामने एहतजाज किया। इस मौके पर ख़वातीन कारकुनों ने कहा कि हम दूर दराज के देही इलाकों में काम करने जाती हैं, लेकिन वहाँ सहूलियात फराहम नहीं की जाती हैं, जिससे हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने हुकूमत से बेहतर सहूलियात फराहम करने की मांग की ताकि वो अपनी खिदमात बेहतर तरीके से अंजाम दे सकें। हम लोग आज आए हुए एफआरएस अटेंडेंस के विरोध में। पुराने ब्लॉक से लेकर डीपीएम ऑफिस तक हम लोग का धरना प्रदर्शन हुआ, विरोध हुआ है। हमारा मुख्य मांग ये है कि जो एफआरएस अटेंडेंस दिख रहा है वो हम लोग नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि जितने भी एचएससी हैं, जितने भी एपीएच हैं, मतलब एचएससी है, वहाँ पे जो बुनियादी सुरक्षा होती है, बुनियादी सुविधा होती है, वो सारी चीज़ नहीं दी गई है। ठीक है, अभी हाल ही में एक नया पोर्टल स्टार्ट हुआ था, यूविन पोर्टल, ठीक है, इसी के जैसा, जो कि क्षेत्र में चलता नहीं है। तो हम लोग तो टाइम मिल जाता है उसमें कि एक दिन बाद बना सकते हैं, लेकिन ये जो एफआरएस निकला है, ठीक है, इसको वहीं पे बनाना है। जब आपका डेटा काम ही नहीं करेगा, जब आपका सर्वर वहाँ पे काम ही नहीं करेगा उस क्षेत्र में, तो हम लोग अटेंडेंस कैसे बनाएंगे?
मुख्य मांग क्या क्या है आप लोगों की? हमारी मुख्य मांग ये है कि हम लोगों को बुनियादी सुविधा दी जाए, बुनियादी सुरक्षा दी जाए, क्योंकि हम लोग जो है सुदूर क्षेत्र में जाकर काम करते हैं, ठीक है, और वहाँ की रास्ता जो है पगडंडी से, कभी खेतों में पानी भरा रहता है, तो ये सारी चीज़ें हमको आने जाने की सुविधा वहाँ पे नहीं होती है, तो हमको बेसिक सुविधा दी जाए, बेसिक साधन। पुलिस ने गोपालपुर थाना के मनोहरपुर किछवारा गांव में जेडीयू के रियासती नायब सदर मनीष पटेल के घर पर डकैती करने वाले निट गैंग के सरगना समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इस गैंग ने कघौल में ही अपना ठिकाना बना लिया था। गोपालपुर, कघौल और पारसा बाजार थानों की पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों पर छापे मारकर गिरोह को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। गिरफ्तार मुलजमीन में गोरखनाथ अब्दुल अंसारी और शिवा मांझी शामिल हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से 2 मसरूक़ा स्कॉर्पियो, 65,000 रुपये नकदी, लाखों मालियत के सोने और चांदी के जेवरात, 7 मोबाइल फ़ोन और दीगर अशिया बरामद कर ली है। गैंग के 5 दीगर अरकान फ़िलहाल मफरूर हैं। पुलिस के मुताबिक इस गैंग ने पटना के दही इलाकों में डकैती और छीना झपटी की कई वारदातें अंजाम दी हैं। बहुत दिनों तक ये एक गैंग है जो नट गैंग नाम से, जिनके बारे में हमको सूचना मिली थी। परसा बाजार और बेउर में आज से 1-1.5-2 महीने पहले जो है वहाँ पे भी घटनाएं, इस तरह की घटना होने की संज्ञान में आया था कि ये कुछ गैंग के गिरोह जो लोग हैं वो घुसते हैं किसी आवासीय मकानों में और वहाँ घुस के जो है डकैती की घटनाएं वो अंजाम देते हैं। उस कड़ी में फिर एक घटना गोपालपुर में भी हाल फिलहाल में घटित हुई। तत्पश्चात जो हमारी टीम पहले ही इस गैंग के लिए काम कर रही थी, तो उसमें हमको एक बड़ी सफलता मिली है। उसमें हमारी टीम द्वारा SDPO सदर 2, थानाध्यक्ष परसा बाजार, थानाध्यक्ष गोपालपुर, गौरीचक, थानाध्यक्ष बेउर, इन सबके द्वारा एक टीम को संगठित किया गया और इसके जो मुख्य सरगना थे, जो नट गैंग के मुख्य सरगना थे, उनका नाम था गोरख नट, उनको जो है गिरफ्तार जो है किया गया है। बेगूसराय में आज सुबह एक ऑटो और कार के दरमियान टक्कर के नतीजे में 6 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में जख्मी होने वाले 3 अफराद को निजी अस्पताल भेजा गया है। ऑटो सिमारिया से 0 माइल की तरफ जा रहा था। कौमी शाहरा 31 पर रतन चौक के करीब एक कार से ये टकरा गया। 5 मुसाफिरों की मौके पर ही मौत वाक़ई होगी, जबकि एक शख्स ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इन शाहिदीन ने बताया कि हादसा उस वक्त पेश आया जब कार ने दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद ऑटो रिक्शा ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की तहक़ीक़ात कर रही है। मिली क्या घटना हुई है? ये मैं विक्की पाठक का मामा जी बोल रहा हूँ, है ना। ये घटना जो है एम्स में कार्यरत मेरा भगना विक्की था और वो जो है सो आ रहा था बेगूसराय अपने ससुराल। इसी आने के क्रम में बिहाट रतन चौक के पास उसका जो है आमने सामने कार की टक्कर से उसका डेथ हो गया। वह जो है तो अभी उसका पोस्टमार्टम हो रहा है। हम लोग उसके पिताजी के आने के बाद उसको ले जाएंगे और उसके पैतृक गांव कुवारी गोनामा जो हरनौत के अंतर्गत पड़ता है, नालंदा जिला में। और कहा उसकी साली की, चचेरी साली की शादी थी। जानकारी मिली है सर घटना के संबंध में? FCI थाना को सूचना मिला कि 2 गाड़ियों के बीच में टक्कर हो गई है, जिसमें 5 का मृतक सब पाया गया है और जिनको ज़्यादा दिक्कत था जल्दीबाजी में त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको लोकल अस्पताल में पहुंचाया गया है। उनका इलाज चल रहा है और मृतक के रूप में थाना को मिला है 5 डेड बॉडी। इसका कानूनी नालंदा के नगरनौसा थाना इलाके के खापुरा गांव में ख़ानदानी तनाज़े की वजह से खातून ने मुबैना तौर पर फांसी लगाकर ख़ुदकुशी कर ली है। बताया जा रहा है कि सरिता कुमारी का किसी बात पर अपने शौहर के साथ झगड़ा हुआ था, फिर बाद में उसने खुद को कमरे में बंद करके पंखे से लटक कर ख़ुदकुशी कर ली। मालूम होने पर सरिता को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टर ने उसे मुर्दा करार दिया। पुलिस का कहना है कि इस मामले की तहक़ीक़ात जारी है। क्या जानकारी क्या मिली? वही देखो कि ये डेथ चल रहा है। कैसे?
कैसे तो सुसाइड हो ले अपने। कुछ कारण कुछ बताया क्या? ना घर में डेली में लड़ाई झगड़ा होगा है ना आपस में, घरेलू विवाद कारण। हाँ। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। तो बड़ा बाबू सूचना किए, हम गए, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए बिहार से भेजे गए। कहाँ का मैटर है? नगरनौसा थाना के गांव खपुरा। परिवार वाले क्या बता रहे हैं? परिवार वाले बता रहे हैं कि सुसाइड है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पवन कुमार। जहानाबाद जिले की डीएम अलंकरिता पांडे ने खुद सड़क पर आकर ट्रैफिक कवानीन को नाफिज करने को यकीनी बनाया। डीएम ने हेलमेट के बगैर गाड़ी चलाने वालों पर जुर्माना आयद किए। डीएम ने कहा कि सड़क पर ट्रैफिक कवानीन पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने शहर में नाजायज़ तजावुज़ात लगाने वालों को भी सख्त इंतबाह दिया। ट्रैफिक रूल्स के जो लोग वायलेशन करते हुए पाए गए हैं उनके ऊपर फाइन किया जा रहा है। जो हेलमेट के बिना पाए गए हैं करीब 25-30 गाड़ियों को अभी रोक करके उन पर फाइन लगाया जा रहा है और ये एनफोर्समेंट की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी ताकि सभी लोग ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हैं। कितने लोग अभी तक पकड़े गए हैं? 25-30 गाड़ियाँ हैं। अच्छा, तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? बिना हेलमेट के जा रहे थे तो उनके ऊपर फाइन होगा, बाकी भी अगर कागज़ नहीं पाए जाएंगे तो उन पर भी फाइन होगा। क्या समीक्षा? पटना की एक होटल में रोटरी क्लब और पाटलिपुत्र की 25वीं पदस्थाना तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर स्वामी मोदी ने सदर का ओहदा संभाला जबकि ऋषि जायसवाल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। इस मौके पर मेहमान खुसूसी आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी सीमा त्रिपाठी ने खिताब किया। स्कूल की तालिबात को साइकिल और स्कॉलरशिप फराहम की गई। बदलाव लाने की कोशिश में है, उसमें हम लोग कामयाब हों। इसी उद्देश्य से हम लोग रोटरी पटना में टाउन को मैंने ऑलमोस्ट 21 साल पहले ज्वाइन किया था और उसमें लगातार मैं कार्यरत हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि नए नए आयाम सेट कर सके, नए नए गोल्स अचीव कर पाएँ और कोशिश रहे कि हम लोग आगे बढ़ सकें। इसी उद्देश्य से हम लोग। सर, आप एक सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, आम जनमानस को निश्चित तौर पे एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, उसमें आम जनमानस को क्या कुछ फ़ायदा होने वाला है? देखिए, हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करेंगे। प्रोजेक्ट्स से मतलब हुआ कि सोसाइटी के लिए वर्क करना। जी जी। तो जैसे मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में पानी की कमी है, हाँ। तो वहाँ बोरवेल कराना, वहाँ के लोगों को वहाँ की प्रॉब्लम, मान लीजिए पोल्यूशन का प्रॉब्लम है तो वहाँ की पोल्यूशन को हम लोग क्लीन करना। पटना जैसे वातावरण प्रदूषित है तो हम लोग उसमें कैसे बैठेंगे, बुद्धिजीवियों के साथ बैठ के उसका हल निकालें। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर गंगा घाट पर मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का किया मुआयना। तामीराती काम जल्द मुकम्मल करने की अहदेदारों को दी हिदायत। जन स्वराज ज़मीनी तौर पर हो रही है मजबूत, हजारों लोग जुड़ रहे हैं पार्टी से, प्रशांत किशोर का दावा। रियासती वजीर कृष्णानंदन पासवान ने गोपालगंज में सैलाब मुतासरा इलाकों का किया दौरा। मुतासरीन की हर मुमकिन मदद का दिलाया यकीन। जहानाबाद जिले के डीपीएम वर्करों ने अपने मुतालबात को लेकर दफ्तर के रूबरू दिया धरना। मुतालबात को पूरा करने की मांग। मुंसिफ बिहार में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।